ओके, स्वागत है आपका कम्युनिटी लाइव में। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जलता हुआ हॉट टॉपिक है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की वजह से पूरी दुनिया रुकी हुई है। ठीक है ना, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है। नी में पेन है, इन्फ्लेमेशन है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी बॉडी में दो चार बाल्टी इन्फ्लेमेशन डाल के वो चले गए हैं और सारी प्रॉब्लम किसी और की है, हमारी नहीं है। तो आज के सेशन में समझते हैं इन्फ्लेमेशन क्या है, थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। और मेरा फोर्टे है कि मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ तो हर किसी को समझ में आ जाएगा, चाहे आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो इन्फ्लेमेशन का जो मतलब है वो पहला मतलब यही है कि आपकी बॉडी आपको ओवर प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है। सो इन्फ्लेमेशन ऐसा कोई खतरनाक चीज नहीं है। जैसे हम लोग रिलेशनशिप में ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं ना, जब ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं तो सारी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि नहीं। ओवर प्रोटेक्टिवनेस सारी प्रॉब्लम स्टार्ट कर देती है हमारी लाइफ में। वैसे ही बॉडी हमें ओवर प्रोटेक्टिवनेस प्रोवाइड कर रही है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। सो बॉडी में प्रॉब्लम इसलिए नहीं क्योंकि आप बीमार हैं या बॉडी वीक है। बॉडी में प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि आपकी बॉडी ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है। क्यों हो रही है ओवर प्रोटेक्टिव? और ओवर प्रोटेक्शन क्या है? ओवर प्रोटेक्शन का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। और हर चीज में जॉइंट पेन इन्फ्लेमेशन, वेट गेन इन्फ्लेमेशन, डायबिटीज पीसीओडी इन्फ्लेमेशन, थायराइड फैटी लिवर इन्फ्लेमेशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन्फ्लेमेशन, लो एनर्जी एंड गट प्रॉब्लम्स इन्फ्लेमेशन, यू नेम इट। और इन्फ्लेमेशन भाई साहब वहां पे घुसे हुए हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया इन्फ्लेमेशन क्या है। इन्फ्लेमेशन ओवर प्रोटेक्टिवनेस है, ये आपका दुश्मन नहीं है। इन्फ्लेमेशन का मतलब यही है कि आपकी बॉडी चिल्ला रही है, आपसे हेल्प मांग रही है, जिसको हील किया जा सकता है। और इसको हील करने के लिए किसी जादुई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, किसी जादुई डाइट की जरूरत नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं कि सर मुझे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट दे दीजिए। नहीं होता एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। ये लीजिए, और ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो कहीं भी इसको कैसे भी यूज करना हो आप यूज कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी टाइप का कोई डाइट नहीं होता है। क्या है इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सपोज कर लीजिए कि आप चल रहे हैं, चलते चलते आप गिर गए। जब गिर गए तो आपके घुटने में चोट लग गई। अब जब घुटने में चोट लगेगी तो वहां पे वो एरिया थोड़ा सा स्वेल कर जाएगा। तो पहला जो साइन हो गया इन्फ्लेमेशन का, वो स्वेलिंग हो गया। और वो स्वेलिंग क्यों होता है? क्योंकि जहां पे आपको चोट लगी है वहां पे टिश्यू डैमेज हो गए हैं। उस टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए ब्लड भेजा जाता है। ब्लड क्यों भेजा जाता है? क्योंकि ब्लड में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा न्यूट्रिशन है। और यही न्यूट्रिशन रॉ मटेरियल का काम करता है आपके उस पर्टिकुलर टिश्यू को जो डैमेज हो गया है, जो टूट फूट हो गया है, उसको सही करने के लिए। इसलिए वो एरिया रेड हो जाता है क्योंकि ब्लड का फ्लो ज्यादा है, वो एरिया वार्म हो जाता है क्योंकि ब्लड का फ्लो जाता है, ब्लड का टेम्परेचर वार्म रहता है। और चूंकि उस एरिया में बहुत ज्यादा ब्लड है इसलिए वहां पे सूजन आ जाती है। ठीक है। वहां पे बॉडी अपने इम्यून सेल्स को भेजती है, किस चीज के लिए? हील करने के लिए। और इसी को हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में जो चोट लग रहा है वो हील नहीं होगा। अगर कोई कट लग रहा है तो वो हील नहीं होगा। तो वो जो कट लग रहा है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हील हो रहा है। तो ये इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। प्रॉब्लम कब होता है? प्रॉब्लम तब होता है जब यही इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो जाता है। क्रॉनिक का मतलब क्या है? कि आपकी बॉडी हर समय हीलिंग मोड में है, हर समय, 24 घंटे, सातों दिन, और पिछले 5 साल से या 6 साल से या 7 साल से कंटिन्यूअसली वो हीलिंग जोन में है। और इसी को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है आराम से खेल रहे थे, खेलते खेलते गिर गए, चोट लग गई। तो चोट लगी तो इन्फ्लेमेशन हुआ, वो 2-3 दिन में हील होके खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं अक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी का इनबिल्ट मैकेनिज्म है हील करने का, और बिना इसके हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, बिना इन्फ्लेमेशन के। ठीक है। बिल्कुल उसी तरह इम्यूनिटी भी होती है, बिना इम्यूनिटी के हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो इम्यूनिटी क्रॉनिक बन जाती है, लगातार रहती है, वही ऑटो इम्यून कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है।
वही इन्फ्लेमेशन जो आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब वो कंटिन्यूअस बन जाए, क्रॉनिक बन जाए, तो फिर वो हमारे लिए घातक हो जाता है। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे करता है? हार्मोनल, ब्रेन की केमिस्ट्री, गट लाइनिंग, ब्लड वेसल्स, ये सबको इन्फ्लेम करके रखता है, सबको प्रॉब्लम में डाल के रखता है। ठीक है। सो जब इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक होता है तो वो डायबिटीज में कन्वर्ट होता है, वो हार्ट डिजीज में कन्वर्ट होता है, ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे मैंने अभी आपको बताया उसमें कन्वर्ट होता है, मूड इश्यूज, क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कन्वर्जन हुआ है ये सडन नहीं हुआ है, इट इज नॉट सडन। ऐसा नहीं कि कल तक ठीक था और आज सडनली आपकी बॉडी में सारी प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ये बिल्डअप किया जाता है 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से कंटिन्यूअसली। सो ये लॉन्ग टर्म कॉस्ट है। एक टर्म हम यूज करते हैं, हेल्थ डेट, सॉरी हेल्थ डेट। जिस तरह से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप लोन लेते हैं। मान लेते हैं आपने 5 करोड़ का लोन लिया जिसका इंटरेस्ट 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए पर मंथ है। अब आप किसी कारण से ये इंटरेस्ट दे नहीं पा रहे, तो जो 5 करोड़ का लोन है वो तो खड़ा ही है, उसके साथ साथ ये 50,000, 1 लाख रुपए महीने का जो इंटरेस्ट है ये बिल्डअप हो रहा है, और ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट को बढ़ाते चला जा रहा है, और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और एक समय आपका 5 करोड़ का लोन सीधे 15 करोड़ का नजर आएगा अगर आपने ये इंटरेस्ट पे नहीं किया। बिल्कुल उसी तरह हेल्थ डेट होता है। हेल्थ डेट क्या होता है? आप अपने आप से लोन लेते हैं। कैसे लोन लेते हैं अपने आप से? अपनी नींद से लोन लेते हैं। आप नहीं, ढंग से सो नहीं रहे, क्यों? काम करना है, क्यों? ये काम है, वो काम है, ऐसे है। आप अपने रिलेशनशिप से लोन लेते हैं, अपने बच्चों को समय नहीं देते, अपने स्पाउस को समय नहीं देते, अपने पेरेंट्स को समय नहीं देते, रिलेशनशिप से लोन ले रहे हैं आप। ठीक है। इन्वायरमेंट से लोन ले रहे हैं आप, हर चीज से केवल लोन ले रहे हैं, और इसको आप चुका नहीं रहे। ना स्लीप चुका पा रहे हैं, ना रिलेशनशिप में जो डेट बनता चला जा रहा है उसको चुका रहे हैं, ना इन्वायरमेंट में जो डेट बनता चला जा रहा है उसको चुका रहे हैं। और जब ये नहीं चुका रहे, वही डेट इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म कॉस्ट डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस, मूड स्विंग्स, क्रॉनिक पेन, इन सब में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कोई भगवान का श्राप नहीं है कि आपको, हे भगवान मुझे इन्फ्लेमेशन क्यों हो गया। आपकी खुद की पैदाइश है इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में, और कुछ नहीं है। ठीक है। रूट कॉज, पहला रूट कॉज डेफिनेटली फूड बनता है। क्यों फूड बनता है? क्योंकि फूड, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बचपन में हम मिल्क पीते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बचपन में हम रोटियां खा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब वही दूध, वही रोटियां हमारे, जब हम 17, 18, 19, 20 साल के हो जा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। और हम क्या बोलते हैं उसको? फूड इंटॉलरेंस बोलते हैं। फूड इंटॉलरेंस का मतलब होता है सिंपल सा, कि आप किसी पर्टिकुलर खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो उसका कारण, उसका रिजल्ट क्या बनता है? उसका रिजल्ट इन्फ्लेमेशन बनता है। बट माय माय क्वेश्चन इज, व्हाई इज योर बॉडी अनेबल टू डाइजेस्ट दैट फूड? जो पहले आपकी बॉडी रोटी खा के पचा लेती थी, दूध पी के पचा लेती थी, अब वही दूध रोटी आपको इन्फ्लेम करता है। इनफैक्ट हम लोग बचपन में पूड़ियां खा लेते थे, भटूरे घर में बनते थे, खा लेते थे, कुछ नहीं होता था। अब वही प्रॉब्लम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने गट की हेल्थ खराब कर दी है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा के, रिफाइंड ऑयल्स खा के, ओवर ईटिंग खा के, क्रैश डाइटिंग करके, रात रात भर जग के। आपके गट हेल्थ का क्या होगा? यही होगा। देर इज समथिंग कॉल्ड गट ब्रेन एक्सिस। डेफिनेटली हमारा दिमाग खराब है, इसीलिए हमारा गट खराब है। गट अपने आप खराब नहीं होता। गट खराब का मतलब कि हमारा दिमाग खराब है, और दिमाग खराब है इसलिए सब कुछ खराब है। इसलिए जो दूसरा रीजन है वो है इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस। द रूट कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, व्हाई एम आई सेइंग रूट कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन? क्योंकि अभी मैंने फूड के बारे में बात की, आप कह रहे थे कि रूट कॉज वन फूड है। आप उल्टा सीधा खा क्यों रहे हैं? इमोशनल हेल्थ की वजह से। क्या आपको मालूम नहीं कि पेस्ट्री आपकी बॉडी में जाके क्या काम करेगा? क्या आपको मालूम नहीं कोल्ड ड्रिंक आपकी बॉडी में जाके क्या काम करेगा? क्या आपको मालूम नहीं अल्कोहल आपकी बॉडी में जाके क्या काम करेगा? स्मोकिंग आप जो कर रहे हैं उससे आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? सब मालूम होते हुए भी आप जब वो चीजें कर रहे हैं जो सेल्फ हार्मिंग है, किस लिए? इमोशनल हेल्थ की वजह से। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको रोक नहीं पा रहा और पुश कर दे रहा है, अरे चलो, अरे चलो। क्यों? क्योंकि वहां से आपको क्या मिल रही है? शांति, पीस। इसलिए हम वो सारी चीजें कर रहे हैं। सो ओवर थिंकिंग, लोनलीनेस, अनरिजॉल्व इमोशंस, कॉन्स्टेंट बिजीनेस,
लैक ऑफ जॉय। वो रील पे आज मेरे सामने एक रील आया जिसमें लिखा रहा था, अगर आपके पास कितने पैसे हो कि आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो, तो सामने वाला बोलता है 10 करोड़ रुपए आपके पास होंगी तो लाइफ कंफर्टेबल होगी। 10 करोड़ से क्या होगा, तो 10% रिटर्न आएगा तो 1 करोड़ रुपए साल का मिलेगा। 1 करोड़ रुपए साल का मिलेगा तो 7 से 8 लाख रुपए महीना आप स्पेंड कर सकते हो। 7 से 8 लाख रुपए महीना जब एक 16, 17, 18, 20, 25 साल के लोगों के दिमाग में जाता है तो पूरा का पूरा फियर और इनसिक्योरिटी एक्टिवेट हो जाता है। यार कैसे करेंगे हम 7 से 8 लाख रुपए महीना, और उसकी नींद, उसकी चैन, उसका रिलेशनशिप सब खराब हो जाता है। लाइफ का जॉय ही मर जाता है कुछ ऐसी चीज पाने के लिए जिसको पाने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बाईपास कर देना चाहते हैं। क्या प्रोसेस है? अच्छा एजुकेशन, मन लगा के काम, और साथ में अच्छे रिलेशनशिप्स को बना के रखना, वो एक प्रोसेस है। और अगर आप इस प्रोसेस में डूब जाएंगे तो आप वो सब चीजें हासिल कर लेंगे जो आपको चाहिए। लेकिन नहीं, हमें अभी चाहिए, हमें अभी चाहिए, अभी मेरी इनकम 5 लाख रुपए हो जाए, तो मेंटल हेल्थ तो खराब होगा ही। आपको चाहिए आपकी बीवी आपके हिसाब से उठे और बैठे, आपका पति आपके हिसाब से उठे बैठे, इन लॉज जो मैं बोलूं वो करे, ऐसा कभी होना नहीं है, तो दिमाग खराब होना है। तो आप कुछ ऐसी चीजें दिमाग में बना के बैठे हुए हैं जो संभव नहीं है, और उसके बाद फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, अब आपके दिमाग में वो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे घूम रहा है, और घूम ही नहीं रहा, वो अगले दिन भी बैगेज बन के चल रहा है। और अगले दिन भी नहीं, वो 3 साल पहले हो गया था, वो अभी तक बैगेज बन के चल रहा है। जब आप इमोशनली स्ट्रेस होते हैं, ये आपकी बॉडी में स्ट्रेसफुल हॉर्मोन्स क्रिएट करता है, और ये हॉर्मोन्स इन्फ्लेमेशन का रूट कॉज है। यही हॉर्मोन्स आपको क्रेविंग्स लेकर आते हैं, यही हॉर्मोन्स आपकी बॉडी को प्रॉपर्ली हील नहीं होने देते। ठीक है, और यही प्रॉब्लम्स आपके स्लीप में प्रॉब्लम करते हैं। स्लीप इज द ओनली सप्लीमेंट which is absolutely free and which is very 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 powerful when it comes to recovery, which come which is very very important for recovery। जब आपका दिमाग खराब रहेगा, हाइपर एक्टिव ब्रेन रहेगा, तो नींद कहां से आएगी? जब नींद नहीं आएगी तो डिटॉक्स स्लो हो जाएगा। डिटॉक्स करने का काम किसका है? इसके लिए कोई डाइट नहीं लगती भाई साहब, कोई डाइट नहीं लगती डिटॉक्स करने के लिए। डिटॉक्स करने का काम लिवर का है, और दूसरा काम किडनी का है। ये लिवर और किडनी आपस में मिलकर डिटॉक्स करने का काम करते हैं। अगर इनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई तो डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी से प्रॉपरली, आपकी बॉडी में प्रॉपरली नहीं होगा, रिपेयर स्टॉप हो जाता है। आप जब गहरी नींद में सोते हैं तब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये रिलीज होते हैं। ये क्या करते हैं? ये एनाबॉलिक हार्मोन है जो आपकी बॉडी में रिकवरी यानी कि रिपेयर का काम करते हैं। आपकी बॉडी में हर समय कुछ चीजें टूट रही होती हैं, कुछ चीजें नई बन रही होती हैं। तो जो टूट गई वो दिन में टूट गया, जो रिपेयर होना है वो तभी होगा जब आप रात में सोएंगे ढंग से, अदरवाइज वो रिपेयर होगा ही नहीं। लेकिन आप सो ही नहीं रहे क्योंकि दिमाग चल रहा है पूरे टाइम, ओवर थिंकिंग, इन्फ्लेमेशन बढ़ता चला जाता है। चुपचाप बॉडी आपको बता रही होती है, कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द, लेकिन आप कहते हैं अब तो कोई बात नहीं, अब तो एज है, अब तो होगा ही। और वो छोटे छोटे विस्पर्स करते करते आपको साइन देते देते बॉडी एक दिन जोर से चिल्लाती है, और फिर आप कहते हैं भगवान मेरे साथ क्यों हुआ? आपका किया धरा है, भगवान क्या करेगा इसमें? आपके खुद के कर्म में भगवान क्या करेगा इसमें? कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, अगेन दिस इज लिंक टू इमोशनल हेल्थ। क्यों इमोशनल हेल्थ से लिंक्ड है? क्यों? क्योंकि आप वर्कआउट करते समय मन ही नहीं कर रहा वर्कआउट करने का, क्योंकि पूरा टाइम आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करते करते थक चुका है, बुरी तरीके से थक चुका है। तो फिर फिजिकली एक्टिव आप कैसे रहेंगे? फिर आप वर्कआउट करने कैसे जाएंगे? जब आप वर्कआउट करने नहीं जाएंगे तो आपकी बॉडी में मसल सेल्स कम होते चले जाएंगे और फैट सेल्स बढ़ते चले जाएंगे। जब फैट सेल्स बढ़ते चले जाएंगे और मसल सेल्स गिरते चले जाएंगे तो इंसुलिन इनसेंसिटिव होता चला जाएगा, और इंसुलिन इनसेंसिटिव होगा तो डॉक्टर बोलेगा ये जेनेटिक है। जेनेटिक कैसे है? आपका खुद का बनाया हुआ है। आपको डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन इसलिए नहीं कि आपके पिताजी को था या उनके पिताजी को था या उनके पिताजी को था, बिल्कुल भी नहीं। ये आपका खुद का किया धरा है। सो इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि बॉडी अलर्ट मोड में है हर समय, वॉर फुट पे है हर समय, जिसकी वजह से बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही। अगर किसी सैनिक को यह पता चल जाए कि बॉर्डर पे कोई दुश्मन अंदर आ रहा है, तो उसके पैर में चोट लगा होगा तो चोट पे ध्यान देगा या पहले बॉर्डर पे जाके ध्यान देगा? पहले बॉर्डर पे जाएगा ध्यान देने, चोट बाद में देखेगा। वो हील हो रहा है नहीं हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी है।
कि बॉडी को चोट लगी है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉडी के अंदर उसको दुश्मन वाला एहसास हो रहा है कि दुश्मन आ रखे हैं, उसके साथ फाइट करना है। यही इन्फ्लेमेशन है, इसी को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। जब आप इससे बाहर निकलेंगे तभी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्टिविटी आपकी बॉडी में चालू होगी। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेने से आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं होगा। आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप गहरी नींद में नहीं सोएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका हार्ट रेट नॉर्मलाइज नहीं होगा। दिस इज एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्ट रेट। व्हेन योर हार्ट रेट कम्स डाउन, एंटी इन्फ्लेमेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है आपकी बॉडी में। ठीक है, और ये सब सिम्टम्स हैं जो हम बोल रहे थे ना, हेल्थ हेल्थ डेट। ये हेल्थ डेट यही है जो आप इग्नोर कर रहे होते हैं। कांस्टेंट थका हुआ फील करना, ब्लोटेड फील करना, स्किन ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ब्रेन फॉगिंग हो रही है, एंजाइटी हो रही है, जॉइंट स्टिफ हो रहा है, बेली फैट। बेली फैट का मतलब कॉर्टिसोल इज हाई। ये सारी चीजें हो रही हैं लेकिन हम इग्नोर करते रहते हैं। कोई बात नहीं, देख लेंगे, हो जाएगा, एक बार 1 करोड़ कमा ले महीने का, फिर हो जाएगा। एक बार मेरा स्पाउस मेरे हिसाब से लाइफ जीने लग जाए, मैं ये सब ठीक कर लूंगा या कर लूंगी। नहीं होने वाला है। आपको आज के आज कदम उठाना पड़ेगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। यू हैव टू डू इट। और इन सब को चुप कराने के लिए हम इन सब चीजों का सहारा लेते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आपको साइन देने के लिए आते हैं कि भैया कुछ कर लो जिंदगी में, अपने ऊपर ध्यान दे दो, हम इसकी सुनते नहीं बल्कि इसको चुप करा देते हैं। किस चीज से? दवाइयों से। पेन किलर्स, एंटा एसिड्स, एनर्जी ड्रिंक्स। क्योंकि थका हुआ फील कर रहे हैं तो क्या करें? स्ट्रॉन्ग कॉफी पी लो, एनर्जी ड्रिंक्स पी लो। एक्सट्रीम डाइट, हाँ फलाने ने एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट ली थी इसकी वजह से उनका वेट लॉस हो गया। नहीं, उन्होंने अपने इमोशनल हेल्थ पे काम किया था। अगर आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, ऐसा कोई भी डाइट नहीं है जो आपके गट को हील कर देगा। कोई डाइट नहीं है, आप लेके देख लीजिए। ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है जो आपके जो स्ट्रेस की वजह से जो आपका गट डाइजेशन प्रोसेस वीक हो रहा है उसको हील कर देगा। इट्स नॉट पॉसिबल। देयर आर नो शॉर्टकट्स, देयर आर नो शॉर्टकट्स व्हाटसोएवर। आपको प्रोसेस में एंटर करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, सो आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपको अपना देखभाल करना है। और जो ये हेल्थ इश्यूज हैं, ये पनिशमेंट की तरह मत लीजिए। अच्छा खाना खाना, हे भगवान घर का बोरिंग खाना खाना पड़ेगा। अगर आपको घर का खाना खाना बोरिंग लगता है और पनिशमेंट लगता है, आप अपनी बॉडी को हील नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बोरिंग खाना खाना भी आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो हम स्ट्रेस की वजह से इन्फ्लेमेशन बता रहे हैं, लोग डाइट पे फोकस कर रहे हैं, और डाइट पे फोकस करने के बाद क्या हो रहा है? प्रॉब्लम वही की वही है, क्योंकि यहाँ सारी प्रॉब्लम तो यहां से शुरू हो रही है। क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो कंट्रोल से शिफ्ट होके केयर पे जाइए। हेल्थ पे एक्सपेंसेस का जो माइंडसेट है उसको शिफ्ट करके इन्वेस्टमेंट को दिमाग में लेकर आइए। हेल्थ इज नॉट एक्सपेंस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, द ओनली इन्वेस्टमेंट विच इज गोइंग टू गिव यू गारंटीड रिटर्न, गारंटीड। लेकिन हम लोग वहां भी पैसे बचा रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें फ्री सेशन देना पड़ रहा है कि कम से कम कुछ तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अपने आप से ये मत पूछिए कि वेट लॉस कैसे होगा। अपने आप से ये पूछिए, अपने आप को ये बताइए कि हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे हमारा इन्फ्लेमेशन कम हो। जैसे ही आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा, वेट अपने आप गिरेगा, एनर्जी अपने आप भर भर के आएगी। इतनी एनर्जी आएगी कि आप 6 दिन का काम 1 दिन में कर लेंगे। मूड अपने आप स्टेबलाइज हो जाएगा। अरे सर, हमारा मूड तो एज की वजह से हो रहा है, मेनोपॉज की वजह से हो रहा है। हर चीज का ब्लेम आप एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। आप प्रॉब्लम क्या है कि आप बाहर से अंदर को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डाइट से बॉडी को हील कर रहे हैं, आप वर्कआउट से बॉडी को हील कर रहे हैं, आप मेडिटेशन से बॉडी को हील कर रहे हैं। वो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये सब कारण ही नहीं थे आपके इन्फ्लेमेशन का। आपके इन्फ्लेमेशन का कारण तो अंदर है, आपका खुद का स्ट्रेस हॉर्मोन्स बन के घूम रहा है। तो बाहर से अंदर को मत हील करिए, अंदर से बाहर को हील करिए। यही एकमात्र सॉल्यूशन है इन्फ्लेमेशन कम करने का, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आई एम 200% श्योर यहाँ पे कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए फलाना सप्लीमेंट, फलाना डाइट, फलाना तरीका, फलाना एक्सरसाइज सब कुछ करके देख लिया है। जब तक इमोशनल हेल्थ पे काम नहीं करेंगे, स्ट्रेस पे काम नहीं करेंगे, नींद अच्छी नहीं आएगी। नींद अच्छी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। जब तक इमोशनल हेल्थ पे काम नहीं करेंगे, क्रेविंग्स कम नहीं होंगी। क्रेविंग्स कम नहीं होंगी तो आप जो अच्छा खाना है उसको बोरिंग समझते ही रहेंगे। इमोशनल हेल्थ पे काम नहीं करेंगे तो सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, वर्कआउट करने ही नहीं जा पाएंगे। और अगर आप बिना मन के स्ट्रेस में वर्कआउट करने गए तो इंजरी गारंटीड है।
गारंटीड है इंजरी। ठीक है, सो सबसे पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हम अपने आप को हील कैसे करें, इन्फ्लेमेशन को कैसे कम करें, ना कि ये कि वेट लॉस कैसे करें। वेट लॉस तो होना तय है, जहां आपने इन्फ्लेमेशन पे फोकस किया, आपने इमोशनल हेल्थ पे फोकस किया, दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका। किस तरह से ऑर्गेनिकली हील करना है आपको, तो डेफिनेटली आपको खाना नरिश करने के लिए खाना है, अपने आप को पनिश करने के लिए नहीं खाना है, नरिश करने के लिए खाना है। अगर आपको घर का खाना बोरिंग लगता है, आई एम सॉरी टू से, आप अपनी बॉडी को हील नहीं कर पाएंगे। और अगर वो बोरिंग खाना खा रहे हैं और खाते समय आप ये सोच रहे हैं, हे भगवान अच्छा खाना कब मिलेगा, और आपके लिए अच्छा खाना वो पिज्जा पिज्जा पास्ता पेस्ट्री है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को क्रिएट कर रहा है। रियल होम कुक्ड फूड इज वॉट योर बॉडी नीड्स। बैलेंस्ड प्लेट, धीरे खाना। आप कितने लोग हैं जो धीरे खाते हैं, 2 मिनट का टाइम रहता है और फटाफट आपको खाना होता है। ठीक है, इसीलिए तो एक एक दो दो मिनट में लोग हजार हजार कैलोरीज ले जा रहे हैं। एक बर्गर, एक फ्राइज और एक कोल्ड ड्रिंक, 5 मिनट नहीं लगता खत्म होने में, और 1500 कैलोरी बॉडी के अंदर चली गई। फास्ट ईटिंग क्यों है? क्योंकि हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, खाने का कोई टाइम नहीं है। ब्रेकफास्ट कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। लंच कभी 1 बजे हो रहा है, कभी 4 बजे हो रहा है, कभी 6 बजे हो रहा है। सो नरिशमेंट, आप अपनी बॉडी को नरिश कर रहे हैं। वो सोचिए, वो जो खाना आपके प्लेट में है, दाल चावल सैलेड सब्जी रोटी, वो आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी को हील करने वाला है। और आप उसको जहर बना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खाना आपको अच्छा नहीं लग रहा, जहर बन जा रहा है खाना। खाना क्या खा रहे हैं, वो उसका प्रोडक्टिविटी या उसकी एफिशिएंसी डिसाइड नहीं करता। किस इंटेंशन से आप खाना खा रहे हैं वो डिसाइड करता है। खाना खाते वक्त स्ट्रेस्ड है, सारा खाना जहर बन गया, चाहे जितना हेल्दी खाना आप खा रहे हैं। खाना खाते समय वो खाना आपको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वो बोरिंग है, वो खाना जहर बन गया। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेंशन डिसाइड करता है कि वो खाना आपकी बॉडी को हील करेगा या आपकी बॉडी को डैमेज करेगा। और इंटेंशन कहां से सेट होता है? यहां से सेट होता है, और कहीं से नहीं। अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना पड़ेगा। घुमा फिरा के वही बात है, क्रॉनिक स्ट्रेस इज इक्वल टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो जो मैं अभी यहां बता रहा हूं वो बड़ा टेम्परेरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, हार्ट रेट नीचे आएगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा। लेकिन कितने देर आप हार्ट रेट कॉन्शियसली कम कर पाएंगे? मेडिटेशन, क्या आप 24 घंटे मेडिटेशन में तो नहीं बैठ सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तक सब कॉन्शियसली आप अपने हार्ट रेट को कम नहीं करेंगे, और सब कॉन्शियसली हार्ट रेट कैसे कम होगा? जब आप अपने ओवर थिंकिंग के काम करेंगे, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंस, वर्क, मनी, हेल्थ, जब तक आप इन पे काम नहीं करेंगे, सब कॉन्शियसली आप शांत होंगे नहीं, सब कॉन्शियसली नहीं शांत होंगे, तो हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ता चला जाएगा। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, इसका कोई मतलब नहीं है अगर आपको रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं मालूम, रिलेशनशिप का पर्पस नहीं मालूम, तो आप कभी ग्रैटिट्यूड कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे जी रहे हैं कि आपके पास जो है, हाँ ठीक है वो तो है, लेकिन हमें तो वो चाहिए जो मेरे पास नहीं है, आप हील नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप नेचर के साथ नहीं जा रहे, अगर आप सूरज, सुबह आपको धूप नहीं लग रही, ठंडी हवा नहीं लग रही, तो आप हील नहीं कर पा रहे अपने आप को। ठीक है, रिलेशनशिप्स के बारे में मैंने आपको बताया। पीसफुल माइंड क्रिएट्स पीसफुल बॉडी। पीसफुल बॉडी विल नेवर क्रिएट पीसफुल माइंड, बिकॉज पीसफुल बॉडी बनेगी ही नहीं है पीसफुल माइंड के बिना। तो जब तक माइंड पे काम नहीं करेंगे, पीसफुल बॉडी इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंड, स्टार्ट रेस्पेक्टिंग योर बॉडी। रेस्ट करिए, टाइम पर सोइए। सर 12 बजे से पहले तो किसी हाल नहीं सो सकते हैं। भाई तुम्हारा शरीर है, मैं क्या करूं? मैं तो समझ सकता हूं, तुम्हारी बॉडी नहीं समझ सकती। जाके आईने में देख के अपनी बॉडी से बोलो ना यार कि मेरा काम ऐसा है, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है, मैं कैसे 12 बजे सो जाऊं, प्लीज कुछ मदद करो मेरी। वही खुद ही नहीं सुनेगा। सो यू हैव टू, बॉडी लव डिसिप्लिन। बॉडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके घर में गेस्ट आ गए हैं, आपके एम्बिशंस बहुत बड़े हैं, आपके लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम है, बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी को रेस्ट चाहिए, बॉडी को स्लो ब्रीदिंग चाहिए, और बॉडी को गहरी नींद चाहिए। ये तभी होगा जब आप उस हसल्ड थॉट से बाहर निकलेंगे, ये तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल। ठीक है, मूव विद लव नॉट फोर्स। वर्कआउट करने जाना है, मत जाइए, विश्वास करिए मत जाइए। अगर आप इस थॉट से वर्कआउट करने जा रहे हैं तो वो वर्कआउट आपको नुकसानदेह होगा, फायदा नहीं देगा। जितने लोग
कॉन्शियसली वर्कआउट नहीं करते, वो इंजरी का शिकार बनते हैं। कभी शोल्डर में इंजरी, कभी पैर में इंजरी, कभी गर्दन में इंजरी, हर समय इंजरी ही होती रहेगी। क्यों? क्योंकि दिमाग वर्कआउट में नहीं है, दिमाग घर पे है, दिमाग काम में है। वर्कआउट करने तो इसलिए आ गया क्योंकि वर्कआउट करना चाहिए, लोगों ने बोला है, इसलिए कर रहा है। वो और प्रॉब्लम देगा आपको। एवरीथिंग दैट यू डू शुड हैव अ कॉज बिहाइंड इट। हर चीज करने के पीछे का कारण वेट लॉस नहीं हो सकता है। वेट लॉस के पीछे का कारण क्या है वो तो पकड़िए। आपका खुद का स्ट्रेस, आपका खुद का मेटाबॉलिज्म, जरा पानी पका। आपका खुद का मेटाबॉलिज्म, दैट इज द रीजन बिहाइंड योर वेट गेन। और आप केवल वेट गेन पे फोकस कर रहे हैं, वेट लॉस हो जाए, बस वेट लॉस हो जाए, नहीं होगा। ठीक है? हील योर इमोशंस, और हील योर इमोशंस ऑलवेज रिक्वायर सपोर्ट। खुद से हो सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, बट खुद से करने में आपको कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल लगेंगे। क्योंकि खुद से करने में आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। मेडिटेशन करने से आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इसको कहीं नोट कर लीजिए। मेडिटेशन इज वेरी वेरी पावरफुल, बट ओनली व्हेन योर क्लटर्ड माइंड इज डीक्लटर्ड। जब आपका क्लटर्ड माइंड डीक्लटर हो जाता है, तब आप मेडिटेशन करिए, देखिए कितना फायदा मिलेगा, देखिए कितना आपको पावर मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने डीक्लटर्ड माइंड के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस चला जाएगा, आपका इमोशनल हेल्थ बेटर हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। आप कुछ भी कर लीजिए। यू हैव टू सेल्फ रिफ्लेक्ट। वाई डू यू थिंक द वे डू यू थिंक? अगर आपको आपके स्पाउस से प्रॉब्लम है तो वो क्यों है? until unless you focus on this, you work on this meditation is completely useless। 30 मिनट्स का आपको अच्छा फील होगा, फिर खत्म। और उस 30 मिनट्स में भी बैठ के आप यही सोच रहे होंगे, हाँ मैंने जो अपनी सास को जवाब दिया वो बिल्कुल सही दिया, मैंने जो अपने स्टाफ को डांटा वो बिल्कुल सही डांटा। आप मेडिटेशन में यही सोचते हैं। तो जो आपने काम गलत किया उस काम को और जस्टिफाई कर रहे होते हैं जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं। मेडिटेशन इज नॉट बैड, इट इज वेरी वेरी पावरफुल फॉर decluttered माइंड, नॉट फॉर क्लटर्ड माइंड। सो मेडिटेशन यूज करिए अपने थॉट को रिफ्लेक्ट करने में, उसको अलाउ करने में कि कोई भी थॉट आए मेरे दिमाग में। सर हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेरे दिमाग में थॉट आने लगता है, ऑब्वियस है आएगा ही वो। मेडिटेशन का काम शून्य में जाने का नहीं है, मेडिटेशन का काम हेल्प करेगा आपको कि आपके थॉट्स को आने दे वो, और उस थॉट्स पे फोकस करिए, उसको लिखिए और फिर उसके रूट में जाइए। नहीं होता हेल्प लीजिए, पैसे खर्च करिए, तभी होगा। नहीं तो किताबें पढ़िए, बहुत सारी किताबें हैं जो आपको हेल्प करेंगी, और उस किताबों को पढ़ के रख मत दीजिए, उस पर अप्लाई करिए। ठीक है? और वो भी नहीं होता तो प्लीज हेल्प लीजिए, प्लीज हेल्प लीजिए, बिना उसके नहीं होगा। हेल्थ का डेफिनेशन 6 पैक एब्स नहीं है। सुबह सुबह अगर आपको एनर्जी नहीं मिल रही, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, भले ही आपके 6 पैक एब्स हो। अगर आपका डाइजेशन प्रोसेस अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। अगर आप अच्छे से सो नहीं पा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखने में पतले दुबले लगते हो, स्मार्ट लगते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके इमोशनल बैलेंस नहीं है, आप बात बात पे गुस्सा कर देते हो, इरिटेट हो जाते हो, कंफ्यूज रहते हो, ये करें ये नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर नॉट हेल्दी। हेल्थ इज नॉट ओनली योर वेट, कि आपका वेट एक रेंज में है तो आप हेल्दी हैं, नहीं। आपको गुस्सा आता है, आप हेल्दी नहीं है। आप इरिटेटेड रहते हैं, आप हेल्दी नहीं है। आपको रात में नींद नहीं आती, आप हेल्दी नहीं है। आपको वर्कआउट करने का मन नहीं करता, आप हेल्दी नहीं है। आप हर समय फ्यूचर की सोचते रहते हैं, आप हेल्दी नहीं है। आप हर समय पास्ट में रहते हैं, आप हेल्दी नहीं है। ठीक है? सो हेल्थ का डेफिनेशन ये है आपके सामने, आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट नहीं है। इन्फ्लेमेशन इज नॉट कि आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट है। इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट कर रही है अंदर से, ये बॉडी का मैकेनिज्म है, वो पनिशमेंट नहीं है। वो आपसे बोल रही है प्लीज ध्यान रखो, मेरा मेरा ख्याल रखो, और मेरा ख्याल रखने के लिए ये साफ करो, तब जाके मेरा ख्याल रख पाओगे। यहीं से फ्री नहीं हो तो मेरा ख्याल क्या रखोगे? ठीक है? सो प्लीज डोंट आस्क फॉर एन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, नहीं होता। अपने इमोशनल हेल्थ पे काम करिए, वर्कआउट करिए, अच्छा खाना खाइए, गुड क्वालिटी स्लीप करिए। 1 डेढ़ महीने में आपका इन्फ्लेमेशन ना कम हो जाए तो मुझे आप मैसेज करके बताइएगा। ठीक है? आपकी चॉइस है,
हमारा काम गाइड करने का है, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। शॉर्टकट्स छोड़ दीजिए, हर्बल शेक पी के कुछ नहीं होगा, रियल फूड खाना पड़ेगा, दाल चावल रोटी सब्जी। सप्लीमेंट्स के ऊपर उठिए, अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, गुड क्वालिटी स्लीप लीजिए, ठीक है। बैलेंस लाइफ जीने की कोशिश करिए, अपने इमोशंस को सप्रेस मत करिए, हील करिए, सप्रेस मत करिए। जितना आप अपने इमोशंस को सप्रेस करेंगे, इन्फ्लेमेशन उतना हाई होगा। हायर द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, हायर इज द इन्फ्लेमेशन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट वाज ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन। आई हैव गिवन यू इंफॉर्मेशन ऑन इन्फ्लेमेशन, ताकि आप मिथ्स में ना पड़े कि एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई पर्टिकुलर कोई सीक्रेट आता है कि वो सीक्रेट सप्लीमेंट ले लें तो हमारा इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। कोई सप्लीमेंट नहीं आता, और अगर कोई सप्लीमेंट आता है वो भी काम तभी करेगा जब आप अपने इमोशनल हेल्थ पे काम करेंगे। आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट अगर है तो वो भी काम तभी करेगी जब आप अपने थॉट प्रोसेस पे काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, एंड वी हैव अ 3 day वर्कशॉप कमिंग अप फ्रॉम फ्राइडे सैटरडे संडे। 1.5 घंटे का है। पहले दिन हम न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे, कैलोरी कैलकुलेशन, किस तरह से अपना प्लेट डिजाइन करना है, प्रोटीन का कैलकुलेशन कैसे करना है, कितना डाइटरी फैट होना चाहिए आपके खाने में, ये सारी चीजें। सेकेंड डे हम वर्कआउट के बारे में बात करेंगे, थेराप्यूटिक वर्कआउट, नी पेन बैक पेन में वर्कआउट कैसे करना है, फैट लॉस के लिए वर्कआउट कैसे करना है, स्ट्रेंथनिंग कार्डियो का क्या रेशियो होना चाहिए। और थर्ड डे इमोशनल हेल्थ पे बात करेंगे, ठीक है, कुछ एंगर इश्यूज पे बात करेंगे, इन सब चीजों पे बात करेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8756097916, इस पे आप 3DW व्हाट्सएप कर दीजिए। 3 डे वर्कशॉप का शॉर्टकट है ये, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा। आपका मन करेगा तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा। कमिंग फ्राइडे सैटरडे संडे 12 से 1:30 बजे की क्लास है, 12 से 1:30, ठीक है। तारीख है 2, 3, 4 जनवरी। किस तरह से आपको अपने नए साल में अपने हेल्थ को अपने कंट्रोल में रखना है उसके बारे में हम लोग ब्लूप्रिंट तय करेंगे। इस 3 डे वर्कशॉप का नाम है होलिस्टिक हेल्थ ब्लूप्रिंट, होलिस्टिक हेल्थ ब्लूप्रिंट 2026. This is going to be amazing and intense. If you are interested, please WhatsApp me. I'll send you the details. Thank you so much, everyone. Oh, I hope आपने नंबर नोट कर लिया है, 8756097916। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट मंडे लाइव के लिए। टेक केयर, बाय बाय।